ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 भी सोल्व करेंगे आज। देखो इसमें क्या है, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पहला है हमारा स्केलर और दूसरा हमारा वेक्टर। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से भी लिखा हुआ है। जैसे आपसे कोई बेसिक आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर हाइट। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर हाइट, एंड दूसरे वाला जो है हाउ शुड ए फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव ए पास टू द अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। ठीक है ना, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो बॉल को कितने मतलब कैसे किक करे, मतलब कैसे किक मारे ताकि वो दूसरे प्लेयर तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ से दोनों मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अगर यहाँ से बात करें हम तो क्या होगा, व्हाट इज़ योर हाइट। तो हाइट आपकी कुछ भी हो सकती है, 1.3 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 2 मीटर हो, 2 मीटर। ठीक है, कुछ भी हो सकती है आपकी हाइट जो भी है। तो इसमें केवल आपको ओनली मैग्नीट्यूड पता है, और जिसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड पता है वो होता है हमारे पास क्या, स्केलर। वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर। और दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए जो प्लेयर ने किक मारी, किसी स्पीड से उसने मारी, और वो डायरेक्शन जो प्लेयर दूसरा है जिसकी तरफ वो पास कर रहा है बॉल को, वो नॉर्थ में भी हो सकता है, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, कहीं पर भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस वाली कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, और जहाँ पर हमें दोनों पता होती है वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। यस, क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए कार है, वो अगर 60 की स्पीड पे चल रही है, तो 60 की स्पीड पे जब वो चल रही है तो उसमें क्या होगा, केवल हमें उसका ये पता है, उसकी स्पीड पता है, केवल मैग्नीट्यूड पता है, तो वो हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। और अगर कोई कार 60 की स्पीड पे चल रही है, नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, वो होगा उसका, जिसमें मैग्नीट्यूड भी पता और डायरेक्शन भी पता, वो होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कुछ कोर्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, अगर आप देखें तो सच क्वांटिटीज आर कोल्ड स्केलर, हाउएवर एन आंसर टू द सेकंड क्वेरी इज क्वांटिटी कोल्ड फोर्स। ठीक है, विच इन्वॉल्व देखो इसमें ये सारा जो डिटेल है यहाँ पे ना, जितनी भी आपको सब कुछ वही गिवन है जो मैंने आपको समझाया था, आप पढ़ सकते हो यहाँ से। स्केलर क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास वेट होता है, टाइम, डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, स्पीड आपकी स्केलर है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, एरिया आपका स्केलर है, वॉल्यूम आपका वॉल्यूम आपका क्या है, स्केलर है, और टेम्परेचर आपका क्या है, स्केलर है, वर्क आपका स्केलर है, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, सब कुछ क्या स्केलर है। बाकी अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगी, वेट होगी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से करेंगे। ओके, तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ, एक वेक्टर को आप डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करेंगे यहाँ से, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये थोड़ा सा फिगर देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, पॉइंट आपने यहाँ पे क्या मान लिया, पॉइंट पी ले लिया। ओ पी वैक्टर जब आप निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो और सिंपल निकलता है आपका, पी वाले पॉइंट से ओ वाले पॉइंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हमेशा याद रखेंगे टर्मिनल माइनस इनिशियल होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। बाकी और अगर हम इसमें बात करें तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये वाला रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। जैसे अपने यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, इस वाले रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये इधर अलग से शो हुआ है, जैसे ओ पॉइंट आपके पास ये है, पी पॉइंट आपके पास ये है, एक्स पॉइंट ये है, तो सॉरी ए वाला पॉइंट आपके पास ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसने यहाँ पे बोला है कोस अल्फा, 3 एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा आप एक्स के साथ ले सकते हो, बीटा वाई के साथ, और गामा आप जेड के साथ ले सकते हो। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ से आपको पता है एंगल हमारे पास ओ पर है, तो बेस हमारे पास क्या होगा, ओ ए होगा, और ओ ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, एक्स है, वो कितनी गिवन है, एक्स। ठीक है, और जो हमारे पास आर पोजिशन वैक्टर, वो ओ पी कितना हमारे पास, आर वैक्टर। ठीक है, तो आर यहाँ से चला जाएगा, ये हमें मिलेगा आर कोस अल्फ़ा, कितना मिलेगा, आर कोस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, और कोस अल्फ़ा को आप लिख सकते हो एल। तो ऐसे आप नॉर्मली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ये मिलेगा हमें एल आर, फिर वाई के लिए हमें मिलेगा एम आर, और जेड के लिए हमें मिलेगा एन आर। ठीक है, इजीली आप यहाँ से कर सकते हो, ये होगा आपका। क्लियर है, तो ऐसे एक रिजल्ट हमें लास्ट में मिलता है, ये वाला रिजल्ट आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
सो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ईजिली आप यहाँ से 1 बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा, वहाँ से 1 होगा। जो देखो यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें ना, हम जैसे उनका जो भी कोफिशिएंट है वो आप शो कर सकते हो जब मैग्नीट्यूड आप निकालते हो, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, जीरो वेक्टर में, जीरो वेक्टर बिल्कुल सिंपल है, जीरो वेक्टर का मतलब होगा जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो कुछ जो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी तो होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा वो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। ये जो ऊपर साइन लगा हुआ है वेक्टर का साइन है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। यूनिट वेक्टर थोड़ा सा ध्यान रखें, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वैसे 1 होता है, बाकी अगर आप ए कैप इक्वल टू करेंगे तो ए कैप वाली कंडीशन में क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है को इनिशियल। देखो को इनिशियल का मतलब होता है जिनका जो हमारे पास क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 10.1 में, उसमें सब कुछ आपके जो पॉइंट्स होगा क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर जिनका जो इनिशियल पॉइंट हो वो क्या हो, सेम हो, वो होते हैं हमारे को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलिनियर का मतलब, देखो कोलिनियर का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस हमारे पास है 4 किलोमीटर, एक हमारे पास ये मान लीजिए कोई सिटी है, एक सिटी यहाँ पे है, एक सिटी यहाँ पे है और एक सिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ए बी जो है इसी का क्या कोलिनियर है, ठीक है। दो जो हमारे पास है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोलिनियर का मतलब अगर मैं दो बात करूँ तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे दोनों हमारे पास, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लें कि कोलिनियर में दोनों वेक्टर आपके पास सेम होने चाहिए। यहाँ पर माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कुछ भी हो, बट आपके पास जो वेक्टर हैं दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होंगे, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल में बिल्कुल ध्यान रखें, इक्वल में आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए, माइनस प्लस भी अलाउड नहीं है, जैसा है वैसे का तैसा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें इक्वल वेक्टर्स में, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ओके। नेगेटिव थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स में क्या करेंगे आप, नेगेटिव में आप बस थोड़ा सा इतना रखेंगे, ए बी वैक्टर इक्वल टू होगा माइनस के बी ए वैक्टर के इक्वल। आप यहाँ से जब निकालेंगे इसको, मैं जब सोल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम 10.1 स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए ध्यान से, देखिए जब यहाँ पर हम 10.1 स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले ना आप डायरेक्शन को मेंशन कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको पता हो यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट, और यहाँ पर क्या होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। इसने बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री का। तो ऐसे आप बनाओगे, और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपके पास 30 डिग्री का। बट इसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर। तो इस वाले पॉइंट को अपने ओ माना, ठीक है, इस वाले पॉइंट को अपने पी माना। तो यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4, और एक जो पार्ट होगा वो उसको आप यानी कि स्केल की हेल्प से दिखा देंगे, ये हमारा 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि 4 पार्ट्स में करेंगे 40 किलोमीटर से हो जाएगा। केवल आपको रिप्रेजेंट करना जो कि आपने कर दिया है। क्लियर है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। केवल 10 kg है, ओनली मास गिवन है, तो क्या होगा हमारे पास, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है, तो क्या होगा हमारे पास, वेक्टर। थर्ड हमारे पास है 40 डिग्री, ओनली डिग्री गिवन है, क्या है, स्केलर। फोर्थ हमारे पास है वाट, तो वाट भी हमारे पास पावर है, तो पावर क्या होगी हमारे पास, स्केलर, ठीक है। और ये चार्ज है, चार्ज भी हमारे पास क्या होगा, स्केलर। और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, ओके। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, बिल्कुल टाइम पीरियड आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, स्केलर है। डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी स्केलर है। फोर्स आपके पास वेक्टर है। वेलोसिटी आपके पास, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पीड एस से स्केलर और वी से वेक्टर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। क्लियर है, यस। देखिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है कि फिगर गिवन है, स्क्वायर गिवन है, को इनिशियल पॉइंट्स कौन कौन से। तो को इनिशियल का मतलब बोला था कि एक जो उनके बीच में कोई एंड ना हो, गैप ना हो। अगर यहाँ से देखें तो दोनों हमारे पास डी वेक्टर और ए वेक्टर में कुछ गैप है, कुछ यहाँ पे नहीं है ना। तो ये ए वेक्टर और डी वेक्टर हमारे क्या होंगे, को इनिशियल होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इक्वल में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और वेक्टर भी इक्वल होना चाहिए।
तो आप चेक कर रहे होंगे तो बी वेक्टर और डी वेक्टर जो हमारे पास सेम डायरेक्शन में, और दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर में तो हमारे पास सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो होगा बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। थर्ड है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब मैंने आपको बोला था माइनस प्लस कुछ भी हो, बट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के जो डायरेक्शन है वो क्या हमारे पास अपोजिट है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर और कोलिनियर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस जे प्लस के, और दूसरे वाला आपके पास गिवन है माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, कोलिनियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो। क्लियर है, ऐसे आप करेंगे इसको। तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड में लिखा हुआ है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे? नहीं, ये क्या हमारे पास फॉल्स है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक आपने मान लिया आई प्लस जे प्लस के, एक आपने मान लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। दोनों वेक्टर्स पहली बात तो कोलिनियर है, क्योंकि इससे अगर आप 2 कॉमन लोगे तो सेम रिजल्ट वही मिलेगा। मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो भी इसका इनके कोफिशिएंट है, तो 1 + 1 + 1 यानी कि √3। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कितना आएगा हमारे पास, 4 + 4 + 4, ये मिलेगा हमारा 12, और 12 को लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर है, ऐसे करेंगे आप। थर्ड वाला देखते हैं। टू वैक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वैक्टर्स सेम है तो वो जरूरी है कोलिनियर हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई प्लस जे प्लस 2k और 2i प्लस जे प्लस के, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है, बट क्या कोलिनियर है? नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ये वाला रिजल्ट भी फॉल्स था और ये वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं एक बार। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलिनियर वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो हमेशा इक्वल होंगे? बताइए। दो कोलिनियर है, कोलिनियर तो आपको बोल दिया, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या वो इक्वल होंगे? देखते हैं। मान लीजिए मैंने दो माने, पहला माना आई प्लस जे प्लस के, एक मैंने माना माइनस आई माइनस जे माइनस के। भाई दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, क्योंकि माइनस कॉमन लेके कर सकते हो। दोनों का मैग्नीट्यूड भी √3 आएगा, क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे वाले की क्या है, अपोजिट है इसके। तो ये हमारे पास ये भी क्या होगा, फॉल्स। तो आई होप आपको समझ में आई होगी 10.1। ठीक है, ओके, थैंक यू।